उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर सभी को जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ ही उनका ये कहना है कि आगामी नए वर्ष में फरवरी से लेकर मार्च तक के बीच में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए काम भी किया जाएगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस बार भी पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ ही अपने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और फरवरी तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। मार्च तक चुनाव को पूर्ण भी करा लिया जाएगा। पंचायत राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पंचायत चुनाव में भी अवश्य होगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कोविड-19 के कारण चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ी समय सीमा में कुछ देरी हुई है और ग्राम सभाओं का कार्यकाल 25 दिसंबर तक है और ब्लॉकों का कार्यकाल मार्च तक है और जिला पंचायतों का काल 16 फरवरी तक है, 14 फरवरी तक। लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ गति इसकी धीमी हुई है, लेकिन अब सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि अविलंब पंचायतों के चुनाव कराने हैं। तो विभाग के द्वारा जो क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित हुए हैं सीमा विस्तार में, उनका पुनर्गठन कर दिया गया है और वार्डों के परिसीमन की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। 26 तारीख तक उस पर आपत्ति मांगी गई है। 6 जनवरी तक उसका फाइनल प्रकाशन घोषित हो जाएगा। अभी कुछ क्षेत्र नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में सीमा विस्तार में जुड़े हैं, तो उन जुड़े जिलों से भी उनके पुनर्गठन का और परिसीमन का प्रस्ताव 28 तारीख तक आना है और उसे हम लोगों को पूरा करना है। शेष 4 जिले ऐसे हैं जिनका परिसीमन पिछली बार नहीं हुआ था, मुरादाबाद, संभल, गोंडा और गौतम बुद्ध नगर। उन जिलों का भी परिसीमन का पुनर्गठन का काम चल रहा है। 14 जनवरी तक उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया है, तो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करके फरवरी में चुनाव की अधिसूचना जारी कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक चुनाव हम लोग संपूर्ण करा लेंगे। उसके बाद 21 दिन की अधिसूचना के बाद जिला पंचायतों का और क्षेत्र पंचायतों का चुनाव संपादित करा लेंगे। सर, इस बार क्या महिला उत्थान के लिए क्या संभावना या चर्चा इस तरह की है कि महिलाओं की सीटें कुछ बढ़ाई जाएंगी? नहीं, आरक्षण जो व्यवस्था है हमारी 33% बहनों के लिए आरक्षण है और सामान्यतः 43-44% महिलाएं पंचायतों में प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आई हैं पिछली बार भी। तो 33% आरक्षण है महिलाओं का, उस आरक्षण को पूरा अक्षर से पालन किया जाएगा। सर, इस तरह की भी चर्चा है कि इस बार शैक्षिक आधार भी कुछ रखे जाने की चर्चा है और जो 2 बच्चों वाली शर्त है, क्या ये भी चर्चा में आया है या आने की संभावना है? नहीं, ये कई राज्यों ने इसे स्वीकार किया है। पढ़ी लिखी पंचायत और पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता ये कुछ राज्यों ने तय की है और कुछ राज्यों ने 2 बच्चों के जिनके परिवार हैं उनसे अधिक लोगों पर लड़ने वाले लोगों पर चुनाव में प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा विषय नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष संज्ञान में है और उचित निर्णय उनके आधार पर ही होगा। संभावना है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको अपना सकती है? नहीं, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष संज्ञान में है, निर्णय उन्हें करना है। अच्छा सर, लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार की बन नहीं पा रही। आपको क्या लगता है, क्या जो कांग्रेस, सपा, बसपा जो विपक्षी दल हैं वो लगातार किसानों की आवाज मिला रहे हैं, तो वो भी शामिल हो रहे हैं प्रदर्शनों में? क्या लगता है कि सरकार जो बिल लेकर आई है वो किसानों के हित में है और लोग विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस हो या और दल हो, वे केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले चुनावों में राजनीतिक परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, तो कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों के पास गुमराह करके और नकारात्मक प्रचार के माध्यम से ही वो चीज़ आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, समझ रही है और किसानों से बातचीत का एक रास्ता सरकार ने खोला है। सरकार की तरफ से
बातचीत के द्वारा इस विषय को समाधान करने का पूरा प्रयास सरकार करेगी।